हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे की परीक्षा 27 तारीख से शुरू होने वाली है। तो उस परीक्षा के लिए हम लेके आए हैं रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न और उनके टाइप। तो चलिए देखते हैं पहला टाइप। तो पहला टाइप क्या है? सक्सेसिव इंक्रीज या फिर डिक्रीज, यानी कि क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन। इसमें कोई भी संख्या दी जाती है, कभी उसमें 10% बढ़ता है, कभी उसमें 15% बढ़ता है, और फिर पूछा जाता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, या फिर दे दिया कि जो लेंथ है वो बढ़ गई 10% और जो ब्रेथ है वो बढ़ गई 20%। तो एरिया में क्या चेंज आएगा रेक्टेंगल के? तो हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी कि पहली चीज़ थी 10, अब क्या हो गई 10 से 11। 20% यानी 1/5, यानी पहली चीज़ थी 5, अब क्या हो गई 6। तो कितना चेंज आया? तो पहले अगर एरिया था 50, अभी कितना हो गया 66। तो कितने का चेंज आया इसमें? 16 का चेंज आया। कितने पे आया? 50 पे आया, गुणे 100, यानी कि 32% का चेंज आ गया है। इतना एरिया इसका बढ़ गया है। चलिए जानते हैं कि अगर कोई सेम नंबर ही, यानी कोई एक नंबर ही बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो एक ही साथ, तो उसमें कितना चेंज आएगा। यानी कि मान लीजिए कि एक्स की सैलरी थी, अगर वो 20% पहले बढ़ी और फिर 20% वो घट गई, तो कितना चेंज आया। तो इसका फॉर्मूला होता है x² / 100%। और यहाँ पे वो संख्या लिखी जाती है जो कि एक बार बढ़ी हो और फिर एक बार घटी हो। यानी कि पहले वो 20 बढ़ी और फिर वो 20 कम हुई बटे 100। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4%, जो कि हमारा हमेशा क्या होगा, डिक्रीज़। चलिए जानते हैं अगला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, जो कि है हमारा पास और फेल का। चलिए इसको समझते हैं। जिसमें हमें बताया गया है कि एक स्टूडेंट के आए 32% मार्क्स और वो फेल हो गया है 6 नंबरों से। अगर उसके 36% नंबर आते तो वो पास हो जाता है कितने? 2 नंबर से। तो उसमें हमें क्या करना है कि जितने परसेंट से फेल हुआ वो नंबर लिखना है। तो उसमें हमें क्या करना है कि पहले जो बताया गया है कि 32% मार्क्स आए थे और 6 मार्क्स से फेल हो गया। तो अगर 32% मार्क्स आए थे, 6 मार्क्स से फेल हो गया, अगर उसको हम 6 नंबर दे देते तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता। और अभी कितने आए हैं? अगर उसके 36% नंबर आए होते तो वो पास हो जाता कितने नंबर से? 2 नंबर से। तो उससे वहाँ से हम 2 को हटा देंगे। यानी कि जिन नंबरों से फेल हो रहा है उतने नंबर उसको दे देने हैं, और जितने एक्स्ट्रा नंबर से पास हो रहा है उसके उतने नंबर कट कर देने हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 - 32 यानी कि 4%, और ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कि 1% का नंबर कितना हो गया? 2 नंबर। तो यहाँ से आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो? यहाँ से पहली चीज़ पूछ सकता है कि पासिंग मार्क्स पूछ सकता है, या फिर पेपर कितने नंबर का था, यानी मैक्सिमम मार्क्स पूछ सकता है, या फिर बच्चे के कितने नंबर आए वो पूछ सकता है। तो चलिए फिर इन सबके जवाब देते हैं। तो पहले बता देते हैं कि पासिंग मार्क्स कितने थे। तो अगर 32% कितने नंबर जोड़ने थे? 6 नंबर जोड़ने थे, तो क्या हो जाता? वो पास हो जाता। और 1% की वैल्यू कितनी है? 2 है। यानी कि 32 गुणे 2, 2 दूना 4, 3 दूनी 64 और प्लस 6, यानी कि 70 नंबर क्या है? पासिंग मार्क्स हैं। फिर जो अगला इन्होंने पूछा कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। अगर 1% बराबर कितने? 2 नंबर। तो 100% बराबर कितने? 200 नंबर। तो यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे? 200 नंबर का क्या हो जाए? 200 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। फिर अगला हमारे कि बच्चे के नंबर कितने आए। तो बोला बच्चे के नंबर कितने आए थे? 32% आए थे। तो 32% और 1% की वैल्यू कितनी है? 2। तो उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि बच्चे कितने आए थे? बच्चे का आए थे 64 नंबर। चलिए देखते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा है फ्री या फिर डिस्काउंट का। जैसे कि वहाँ पे बोला जाता है कि आप 5 कपड़े लीजिए, आपको 5 के साथ 2 कपड़े आपको क्या मिल जाएंगे? फ्री मिल जाएंगे। तो इसमें पहले आपको लिखना है कि आपको कितना फ्री में सामान मिल रहा है और टोटल आपको कितना सामान आप ले रहे हैं। तो इसको आपको करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर बोला है कि जब 24 बैंगल्स को खरीदते हैं तब आपको 6 बैंगल्स फ्री में मिल जाती हैं, यानी कि आपको 6 चूड़ियाँ फ्री मिल जाती हैं। तो आपको कितनी चूड़ियाँ फ्री मिली? 6 मिली। और टोटल कितना हो गया? 24 + 6 कितना हो गया? 30 हो गया। यानी कि 1/5%, जो कि हो गया हमारा कितना? 20%। यानी 1/5 जो कि हमारा कितना हो गया? 20% हो गया। तो हमको कितने डिस्काउंट मिला? हमको मिला है 20% का डिस्काउंट। चलिए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, जो कि रेलवे एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है, प्रॉफिट और लॉस का। यहाँ पर बोला है कि जो अंतर है बेचे वाले प्राइस पे, जब हम आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पे बेचते हैं और 70% के लॉस पे बेचते हैं, तो हमको 96 रुपये का लॉस हो जाता है। तो अगर उसको हम 10% के प्रॉफिट पे बेचते तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होता?
तो हम मान लेते हैं कि जो हमारे आर्टिकल की कीमत है वो है 100 रुपये। तो उसको अगर हम 15% के प्रॉफिट बेचते तो उसको हम कितने बेचते, 115 पे बेचते। और अगर उसको हम 70% के लॉस पे बेचते तो उसको हम कितने बेचते, 83 पे बेचते। तो यानी कि इन दोनों का अंतर परसेंटेज में कितने का अंतर आ रहा है, 32 का अंतर आ रहा है। और यहाँ कितना बोला है, 96 रुपये का क्या अंतर का बोला है। यानी कि अगर देखें तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई है, 3% आ गई है। तो यानी कि जो हमारा आर्टिकल है वो कितने का है, 300 रुपये का है। तो बोला है कि अगर उसको हम 10% के प्रॉफिट बेचते तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होता, तो 300 का 10% बेचते, यानी कि 100 का सामान हम बेचते 110 पे बेचते तो कितने का बिकता है, ये 330 रुपये का बिकता। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब देखते हैं रेलवे का फेवरेट कॉन्सेप्ट जो कि हमारा है बेईमान शॉपकीपर वाला। तो ये भी हमारा बिल्कुल वैसा है जैसा कि क्या था, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला जो मैंने करवाया था आपको, सबसे पहला वाला बिल्कुल वैसे सवाल ये है। चलिए इसको फिर उस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले बोला है कि एक बेईमान शॉपकीपर है जो कि बोलता है कि मैं अपने गुड्स को 44% के लॉस पे बेचता हूँ, मगर वो 910 का वेट इस्तेमाल करता है 1 केजी की जगह। तो हमको जानना है कि उसको कितने का लॉस होता है। तो पहले उसने बोला कि 100 का सामान कितने में बेचता है, 44% के लॉस में बेचता है, यानी कि 56 रुपये में बेचता है। और दूसरा काम क्या करता है, जो असल में करता है कि वो 910 ग्राम का सामान 1000 ग्राम का बता के बेचता है। तो चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 2 3 और 1 2 3 ये कट जाएगा। तो यहाँ बचा 91 का सामान कितने में बेचता है, वो 56 रुपये में बेचता है। तो उसको कितने का लॉस हो गया, तो उसको 36 का नहीं 35 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 35 का लॉस हुआ और कितने पे हुआ, 91 पे हुआ, गुणे 100%। और यहाँ क्या बोला है कि हमको अप्रॉक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ 38.4% के आसपास आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो कि हमारा है समय कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है कि पैसा 3 गुने से 5 गुना हो गया, 8 गुना हो गया इतने सालों में। तो आप बताइए कितने सालों में ये अगला गुना होगा। तो यहाँ पर बोला है कि एक जो सम है वो डबल हो जा रहा है हर 7 साल में, किसमें, साधारण ब्याज पे। तो कितने सालों में वो 5 गुना हो जाएगा। तो पहले बोला यानी एक सम था, मान लीजिए 1x था, वो क्या हो गया, डबल हो गया, यानी कितना हो गया, वो 2x हो गया। कितने सालों में, 7 सालों में। तो 2 गुना होने में कितना समय लगा, 7 साल लगा। और फिर आगे क्या पूछा है कि 5 गुना कितना होगा, यानी 1x कितना होगा, 5x कब होगा, यानी कि हमें उसको 4x उसमें और जोड़ना पड़ेगा। तो अगर देखें तो 1x हो रहा है 7 सालों में, तो 4x कितने सालों में होगा, 7 गुणे 4 यानी कि 28 सालों में जो हमारा पैसा है वो 5 गुना हो जाएगा साधारण ब्याज पर। चलिए देखते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट। जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। इस पर देखिए ऐसे सवाल आते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति खर्च करता है अपनी आय का 2/3, और अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है 14% से और उसके जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं 20% से, तो उसकी सेविंग में कितनी बढ़ोतरी आएगी। तो हम पहले इसको हम 100 में मान लेते हैं, यानी कि एक आदमी की इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो यानी कि अगर इनकम थी 300 तो उसने खर्च कितना किया, यहाँ पे 200 खर्च किया, तो उसकी बचत कितनी हुई, 100 की हुई। और अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है 14%, तो 14% 300 कितना होता है, 42, यानी अब उसकी इनकम कितनी हो गई, 342। और उसके खर्च कितने बढ़ गए, 20% से, तो 200 का 20% कितना होता है, 40 होता है, यानी कि ये कितना हो गया, 240 होता है। तो अब क्या पूछा, उसकी बचत कितने से बड़ी होगी, तो ये हमको नहीं पता है। तो जब यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, 2 में 0 गया 0, 4 1, यानी कि 102। पहले कितनी थी इसकी, 100 थी, अभी कितनी हो गई, 102 हो गई। तो कितने परसेंट बढ़ा, ये इसकी सेविंग बढ़ गई हमारी पूरे 2% से। चलिए जानते हैं हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट जो कि हमारा पार्टनरशिप में है। वो क्या है कि जब कोई आदमी किसी काम को ज्वाइन करता है या फिर छोड़ के चला जाता है। तो उसमें पहले बोला है कि कपिल ने अपना बिजनेस चालू किया 50,000 रुपये से, फिर 3 महीने बाद मोनू ने उसको ज्वाइन किया 70,000 रुपये दे के। तो साल ख़त्म होने के बाद दोनों का प्रॉफिट किस रेशियो में होगा। तो देखिए ऐसी संख्या बड़ी बड़ी, तो इसको पहले हम रेशियो में कट कर लेते हैं। पहले लिखेंगे हम कपिल, फिर लिखेंगे हम मोनू। तो कपिल ने लगाए 5 रुपये और मोनू ने कितने लगाए, 7 रुपये। तो कपिल ने काम किए पूरे 12 महीने और मोनू 3 महीने बाद आया था, तो उसने कितने दिन काम किया, उसने काम किया 9 महीने। तो 12 पंचे 60 और 9 7 63। तो अगर इसको हम
कट करें तो ये होगा 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, यानी 20:21 के में ये अपने प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। तो ये रहे हमारे सबसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। जो जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे कि बाकी बच्चों को इससे मदद मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।